दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी एसएमई आईपीओस के बारे में। तो कल प्रीमियम प्लास्ट आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। और आज से 3 एसएमई आईपीओ ओपन हुए हैं, तो जानेंगे कि आज आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और आगे आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लक्ष्य पावरटेक आईपीओ के बारे में। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 190 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 105% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये एसएमई आईपीओ है, तो एसएमई आईपीओ में 90% से ऊपर लिस्टिंग नहीं हो सकती है। तो इस आईपीओ में भी अगर आईपीओ की लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ होती है, तो आईपीओ 162 रुपये प्रीमियम के साथ लिस्ट हो सकता है, यानी कि 342 रुपये के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। और आईपीओ से 1,29,600 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि 90% के अराउंड आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अब जिस तरह से प्रीमियम के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद भी आपको जंप देखने को मिल जाए। लेकिन इस सेमी आईपीओ में होल्ड करना भी काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी कम होती है। तो आप जब चाहें तब इसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जल्दी बायर्स आपको नहीं मिलते हैं। और काफ़ी बार अगर एसएमई आईपीओ में लगातार लोअर सर्किट लगने लग जाए, तो आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है, तो बेहतर है कि इसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट किया जाए। और इसके लिए आप रीओपन में ही ऑर्डर लगा सकते हैं। फ्रेसरा एग्रो एक्सपोर्ट्स आईपीओ की अलॉटमेंट आज होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 105 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1,26,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 90% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। फ्रेसरा एग्रो एक्सपोर्ट्स आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब आईपीओ के अलॉटमेंट टाइम की बात करें तो जनरली जो आईपीओ का अलॉटमेंट है वो देर रात ही देखने को मिलता है, यानी कि रात 11 से 12 बजे के बाद ही अलॉटमेंट देखने को मिलती है। वैसे अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो तो पहले ही शुरू हो चुका होता है, और इसी कारण आपने देखा भी होगा कि बहुत बार बैंक की ओर से मैसेज या मेल वगैरह जो इनके रजिस्ट्रार हैं उनकी ओर से पहले ही आपके पास आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके पास भी बैंक की ओर से कोई ऐसा मैसेज आया है जिसमें आपके पैसे डेबिट होने का मैसेज है, तो इसका मतलब है कि ये अलॉटमेंट मिल चुकी है। नेक्स्ट आईपीओ है प्रीमियम प्लास्ट आईपीओ। ये आईपीओ 21 अक्टूबर को ओपन हुआ है और ये 23 अक्टूबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 49 है और 3,000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 26.20 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 8.97 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 1 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईएस पोर्शन में 2.14 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 17.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 13,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस है, लेकिन 2 दिनों में देखें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 14 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 3,000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 42,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 28% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अभी भी बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, और जिस तरह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो इस आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है दानिश पावर आईपीओ। ये आईपीओ 22 अक्टूबर को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 24 अक्टूबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 380 है और आईपीओ में 300 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो काफ़ी बड़ा एसएमई आईपीओ है। 197.90 करोड़ का आईपीओ है, यानी कि 198 करोड़ के अराउंड आईपीओ देखने को मिल रहा है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में पहले ही दिन देखें तो शानदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और डे 1 में आईपीओ 4.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 3.67 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन 3.62 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 4.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि पहले ही दिन हर पोर्शन में डिमांड आई है। और डे 1 में देखें तो क्यूआईबीएस की ओर से भी बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहा है। पहले दिन रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 27,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि इस आईपीओ के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 265 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 300 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 79,500 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है।
इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 70% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी देखें तो प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आया है और प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है ओबीएससी परफेक्शन आईपीओ। ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 24 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 66.02 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.77 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि पहले दिन आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब ही नहीं हो पाया है। वैसे पहले ही दिन देखें तो QIB स्टोर से बढ़िया एप्लीकेशंस है और आईपीओ QIB पोर्सन में 1.43 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNI पोर्सन 0.16 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 0.65 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से मात्र 1182 एप्लीकेशंस लगा है। तो पहले दिन देखें तो डिमांड देखने को नहीं मिली है और इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 13,200 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 11% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी फिलहाल अप्लाई नहीं करना है। इसमें अप्लाई करना रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल जिस तरह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस तरह के आईपीओ डिस्काउंट में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट ऐप है यूनाइटेड हीट ट्रांसफ़र आईपीओ। तो ये आईपीओ 22 अक्टूबर को, यानी कि ये भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 24 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 59 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 30 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 2.67 टाइम सब्सक्राइब हुआ। QIB पोर्सन में आईपीओ 1.74 टाइम, HNI पोर्सन 4.25 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 2.52 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन रिटेलर्स की ओर से 2000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, लेकिन इसमें भी देखें तो डे 1 में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। यूनाइटेड हीट ट्रांसफ़र आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 14 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 28,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम 24% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है और आईपीओ में डे 1 में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं, तो कल के दिन इस आईपीओ में भी अप्लाई नहीं करना है। और जिस तरह से अभी मार्केट आपको रिस्की देखने को मिल रहा है, यानी कि बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, तो ऐसे में इस तरह के आईपीओ जिनकी कि मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड नहीं है, तो इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। ऐसे आईपीओ डिस्काउंट में जा सकते हैं। तो जिन आईपीओ की बहुत अच्छी डिमांड है, आपको उसी आईपीओ में अप्लाई करना है। तो कल के दिन आप सिर्फ दानिश पावर आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एसएमई आईपीओ काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें।